नमस्कार, आप देख रहे हैं द अमर टाइम्स, देश प्रदेश का तेजी से उभरता हुआ न्यूज चैनल। अपने न्यूज चैनल के माध्यम से हम आपको देश प्रदेश की खबरों से रूबरू कराते हैं। आइए देखते हैं आज की खबरों में क्या कुछ है खास। बरसात होने से ढही दीवार, बच्चे हुए चोटिल, पीड़ित हुआ परेशान। दीवार गिरने के बाद परिवार की रोजमर्रा की जिंदगी की खुली पोल। नमस्कार, आप देख रहे हैं द अमर टाइम्स। रुदौली तहसील क्षेत्र के अंतर्गत एक ऐसा गांव, उस गांव में एक ऐसा परिवार जो विकलांग होने के साथ साथ कई योजनाओं से है भी वंचित। कच्चे घर में निवास कर रहे परिवार की बनी हुई मिट्टी की दीवार बरसात के वर्ष से ढह गई, जिससे परेशान परिवार ने शासन प्रशासन से गुहार लगाया। सरकार द्वारा चलाए जा रहे विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं उस परिवार तक नहीं पहुंच रही है। पूरा मामला रुदौली तहसील के पूरे सालिग्रामपुरवा मजरे सीवन का है। पीड़ित सुलेखा पत्नी बिंदु पैर से विकलांग है। सुलेखा अपने 3 बच्चों को लेकर इस कच्चे घर में रहती हैं। पीड़ित विकलांग सुलेखा का कहना है कि राशन कार्ड, शौचालय, विकलांग पेंशन सहित अन्य जन कल्याणकारी योजनाओं से वंचित हैं, जबकि मेरे पास विकलांग प्रमाण पत्र मौजूद है। बता दें कि अचानक हुई बरसात से गरीब परिवार का आशियाना उजड़ गया। बनी हुई मिट्टी की दीवार भरभरा कर ढह गई। सूचना पाकर क्षेत्रीय विधायक रामचंद्र यादव मौके पर पहुंचकर अधिकारियों से बात कर आश्वासन दिया है। थाना अध्यक्ष ओम प्रकाश भी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचकर जायजा लिया। वहीं कवरेज करने गई पत्रकारों की टीम ने उप जिला अधिकारी प्रवीण यादव रुदौली से फोन पर संपर्क साधा गया तो एसडीएम का फोन नहीं उठा। तो आइए देखते हैं पूरी रिपोर्ट संवाददाता अमरनाथ यादव के साथ। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं अमर टाइम्स। इस समय हम मौजूद हैं सीवन के ग्राम पुरवा, छोटा पड़ता है सालिग्रामपुरवा, है ना दादा? सालिग्रामपुरवा में हम मौजूद हैं। जैसा कि आप हमारे पीछे देख सकते हैं, एक बहन जी खड़े हुए हैं, भैया जी खड़े हुए हैं। तो जिस घर पर हम खड़े हुए हैं, अभी हाल ही में 2 दिन की जो बरसात आई, बेमौसम बारिश जो हुआ है, वो किसानों को लेकर के बहुत चिंता की लकीर खींच दिया है। साथ में ही जिस परिवार के साथ में हम खड़े हैं यहाँ पर, ये परिवार के घर में टूटे फूटे मड़ैया में लोग रहते थे, निवास करते थे, अपना घर यापन चलाते थे। और साथ ही जो दीवार बनी हुई थी मिट्टी की, वो मिट्टी की दीवार ढह गई। और उसके साथ जब दीवार ढही तो उसके साथ एक छोटा सा बच्चा है, वो भी चोटिल हो गया। जैसे ये हादसा हुआ, हादसा होते ही क्षेत्र में खबर फैल गई। खबर फैलते ही हमारे क्षेत्र के जो विधायक जी थे और जनप्रतिनिधि थे, लेखपाल थे, वो लगातार यहाँ पर आए। लेकिन मामला ये हुआ कि आए तो सत्यावना दे गए, लेकिन अभी तक इस परिवार तक क्या कहते हैं, पैसे के माध्यम से हो, चाहे कुछ आवास के माध्यम से या कागज़ पत्र के माध्यम से हो, सिर्फ आश्वासन दिया गया, लेकिन अभी तक कोई पहुँचा नहीं। तो क्या नाम है आपका? सुलेखा कुमारी। ये कैसे हुआ था हादसा? सब लोग बैठे थे, बारिश हो रहा था, वहीं पे दीवार पलट गया, मेरा लड़का उसी तरह दबा दी। अच्छा, तो बारिश हो रही थी? हाँ, बारिश हो रही थी। जो लड़का दबा था वो कितने साल का था? 7 साल। 7 साल का। अच्छा, जब दबने के बाद में कहीं डॉक्टर वाक्टर को दिखाया आपने? हाँ, डॉक्टर से दिखवाएं, दवाई लाए हैं। अच्छा, तो जो ग्राम प्रधान हैं, जो विधायक जी हैं, ये सब लोग आए थे यहाँ पर? हाँ, विधायक आए थे। क्या बोले? बोले हैं कॉलोनी मिल जाएगा आवास आपको कुछ दिन के टाइम। अच्छा, मतलब कॉलोनी मिलेगी आपको? हाँ, मिलेगा। अभी तक पता नहीं, कुछ नहीं मिला है राहत। अच्छा, अभी तक आपको राहत नहीं मिली, लेकिन सत्यावना दिया उन्होंने? हाँ, सत्यावना दिया। कहने का मतलब हमारा ये है, विधायक जी आए थे और इसका निरीक्षण भी किए हैं, देखभाल कर भी गए हैं, अधिकारियों को वार्तालाप फ़ोन पर भी किए हैं। ठीक है, मिलने के बहुत सारे चांस इनको बन जाते हैं, लेकिन कहने का मतलब इनका भी है, जब तक जो अंधा व्यक्ति होता है, आँख नहीं पाता है, तब तक क्या पता उसकी कि क्या क्या दुनिया कैसी है। तो ठीक इसी प्रकार से इस घर पर गुजर रही है। जब तक इनको कॉलोनी नहीं मिल जाती है, तब तक इन्हें क्या पता कि हमें कॉलोनी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, जैसा कि इनका मानना है ना? हाँ, यही मानना। ठीक है भैया, आपका क्या नाम है? बिंदु। क्या करते हैं आप? मेहनत मजदूरी करी सर। कितने बच्चे हैं आप? 3 बच्चे हैं। 3 बच्चे हैं। यह हादसा कैसे हुआ? ये बैठ नहीं सब दिन, वहाँ 4 बजे टाइम रहा, तभी दबा ले गिर गई। अब मेरा बच्चा दबा गया, बढ़ गया। तो चोटिल भी हो गए? हाँ, चोटहिल होगा, दवा लाइन डॉक्टर फोन जाएगा। अच्छा, जो क्षेत्र के हमारे विधायक जी हैं रुदौली के, वो आए थे? हाँ, आए थे। तो बोले कि देख सुन गए तो कुछ पैसा कौड़ी दे गए थे इसको, बच्चे को कपड़ा वपड़ा लाने के लिए। हाँ, मतलब मदद की विधायक? हाँ, विधायक जी मदद की। जैसा कि भैया का मानना है कि विधायक जी ने मदद किया, बहुत बढ़िया बात। हमारे साथ और जुड़ने जा रहे हैं हमारे वरिष्ठ किसान यूनियन से हैं दादा आप? हाँ, किसान यूनियन से हैं।
और लक्ष्मीकांत तिवारी जी इनका नाम है। दादा से भी जानना चाहूँगा कि जो ये गरीब परिवार आज गरीब परिवार के ऊपर जो पहाड़ टूट पड़ा हुआ है, इसका सहयोग किसने किया है और यहाँ तक कौन कौन से आए, क्योंकि ये भी किसान यूनियन से हमारे वरिष्ठ नेता हैं। दादाजी आइए, क्या नाम है दादा? लक्ष्मीकांत तिवारी। जो एक गरीब परिवार है, इसके ऊपर इस समय पहाड़ टूटा हुआ है और कहने का मतलब हमारा ये है कि हम लाख कहें कि ये मिलने वाला है, वो मिलने वाला है और क्या कहते हैं कॉलोनी मिलने वाली है, लेकिन जब तक अंधा व्यक्ति आंख नहीं पा जाता है तब तक उसे क्या पता कि दुनिया कैसी है, नहीं मिलेगी। तो इस पर आपकी क्या राय है? अब देखिए, मतलब शासन के ऊपर है, मतलब यहाँ शासन अगर चाहेगा तो इनको मतलब आवास मिलेगा, आवास इनको मिलेगा। राहत के लिए इनको सामग्री मिलनी चाहिए, वो भी मतलब शासन देता है कि नहीं देता है बात की बात है, लेकिन जब तक इनको मिलता नहीं तब तक मतलब कोई कुछ कहा नहीं जा सकता है। कहा तभी जा सकता है जब इनके हाथ में आए। जब तक हाथ में नहीं आता है तब तक क्या भरोसा है। लेकिन उम्मीद लगाए बैठे हुआ है कि मतलब मिलेगी, लेकिन कब मिलेगी अब ये शासन के ऊपर है। शासन प्रशासन को ध्यान देना चाहिए, शासन प्रशासन को पूर्ण ध्यान देना चाहिए, लेकिन शासन और प्रशासन तो बिल्कुल मौन है। विधायक जी आए, जो कुछ हो सका कपड़ा लत्ता के लिए इसको मतलब अपना कुछ दे के अपन चले गए। अब चले गए, जब इसको पूर्ण मतलब सहायता मिले तब तो माना जाए कि इसको मतलब सहायता मिली। अभी तो ये बिल्कुल ये समझ लीजिए कि अंधे कुएं में पड़ा है। जैसा कि दादा का भी कहना सही है कि जब इनको सहायता मिल जाए तब समझो सहायता समझो। जब तक सहायता नहीं मिलती है तब तक क्या समझा जाए, और जब सहायता मिलेगी तभी आदमी का चेहरा खिलेगा। चलिए अब हम ऊंचे से नीचे से ऊंचे गए, भाई हम कच्चे में थे पक्के में जा रहे हैं, लेकिन जब काम शुरुआत हो तब इनको मतलब सांत्वना मिले। तो भैया ये दिन भर की कितनी आपकी आवक रहती है? आपके पास 1 2 3 बच्चे हैं, है कहीं काम लग गया तो हो गया 200-300 का काम, नहीं तो बैठे हैं घर में। अच्छा, शासन प्रशासन से आप क्या अनुरोध करना चाहें? अनुरोध यह है कि कोई विकास मिल जाए तो रहने की थोड़ी जगह हो जाए। आप क्या कहना चाहेंगे? हम चाहते हैं कि हमें रोजी रोटी रोज मिले। नहीं, जो आपका घर गिर गया है इसके में आप शासन प्रशासन से क्या अनुरोध करना चाहेंगे? हमें कॉलोनी मिले, सब चीज योजना मिले, कुछ नहीं आज तक मिला। अच्छा, राशन कार्ड आपको बना है? कुछ नहीं मिला। राशन कार्ड भी इसका नहीं बना, इसका राशन कार्ड भी नहीं बना। अब सोचिए जी, राशन कार्ड भी इसका नहीं बना है। विकलांग है, इसको इसका विकलांग पेंशन मिलनी चाहिए, वो भी उदासीनता के कारण वो भी नहीं बन पाया इसका। सोचने वाली बात ये है दर्शकों कि आज यहाँ पर आने के बाद परिवार का पूरा लेखा खुल गया। सोचिए, गरीब कहीं पड़ा है तो वो पड़ा ही रहता है। जिसके यहाँ पूरी व्यवस्था है उसका राशन कार्ड भी उपलब्ध है, और जिसके यहाँ कोई व्यवस्था नहीं उसके यहाँ कुछ नहीं उपलब्ध है। अब ये देखो, विकलांग है, विकलांग होने के साथ साथ पूरा परिवार गरीब तबके से जुड़ा हुआ है, कोई साधन इस परिवार में नहीं है, और घर अलग से गिर गया है, और उसके बाद राशन कार्ड भी नहीं बना हुआ है। बिजली है आपके घर में? बिजली है। और इसका बिल आप पे करते हैं कि नहीं पे करते? एक हम नहीं करे पाए थे, बकाया है बिल, हम पियक नहीं किया अभी तक, जमा नहीं कर पाए हैं। गरीब मने रोजी। अच्छा, आप विकलांग है तो आप विकलांग कुछ मिला संसाधन? कुछ नहीं मिला। कहीं आप डाले थे फार्म? कई जगह डाला गया, कई जगह डलवाया गया। अच्छा। लेकिन सवाल ये चीज़ है, उदासीनता के कारण मतलब जो है न इनके पास धन था कि धन दे, न रिपोर्ट लगी। मेन चीज़ तो यह है, आदमी मतलब सवाल ये कितना भी गरीब हो, लेकिन जो प्रशासन मतलब कुर्सी पे बैठे हैं उनको पैसा चाहिए तब काम करेंगे। पैसा इसके पास है नहीं, पैसा पाया नहीं, काम इसका हुआ नहीं। जैसा कि परिवार का कहना है, दादा का कहना है, इस पर जो अधिकारी अगर हमारी आवाज़ को, इस बच्चे की आवाज़ को, इस परिवार की आवाज़ को सुन रहे हैं तो तत्काल इस काम कराने की कृपा करें। और हमारे साथ भैया भी जुड़ रहे हैं, भैया भी किसान यूनियन के पदाधिकारी हैं, इनसे भी जानना चाहूँगा कि इस परिवार के बारे में कुछ बताएं। ये पूरे सालिग्राम कमल तिवारी में मेरा नाम है, और ये परिवार काफ़ी, इसके पिताजी यहाँ काफ़ी दिनों से रह रहे हैं, इनके बाबा आए थे यहाँ, उससे यहाँ रह रहे हैं तब से, लेकिन कोई यहाँ इनको लाभ सहायता नहीं मिल पाई सरकार की तरफ से। मेहनत मजदूरी करके अपना परिवार पालन कर रहे हैं।
और उस दिन घटना हुई, सूचना हमने सबको दिया। विधायक जी भी मौके पे आए, थाना पटरंगा एसओ भी आए, सब लोग आए, लेखपाल मतलब तहसील टीम आई थी जांच पड़ताल करके और अपना आश्वासन देकर सब लोग चले गए। उसके बाद आज कितने दिन हो गए? अभी कल सुबह आए थे, मान लीजिए 1-2 दिन 4 दिन कहीं इधर उधर से कोई बात चल रही, लेकिन यहाँ पे तो सबको फ़ोन करके सूचना दिया गया कि ऐसा इनका काम किया जाए। इनको आवास के लिए भी बोल दिया गया है और राशन कार्ड के लिए भी तत्काल प्रभाव से बनाने के लिए आदेश दिए हैं विधायक जी। अब आगे प्रशासन या शासन के लोग कैसे क्या है तो मतलब तत्काल अभी कोई व्यवस्था नहीं हो अभी पाई। कोई व्यवस्था तत्काल नहीं हो पाई। और गरीब परिवार है, अगर चाहें तो एक तिरपाल भी इसको मुहैया करा सकते लेकिन हैं। अभी नहीं हुआ है। कुछ बच्चों के लिए मान लीजिए ये सब कपड़े लत्ते के लिए विधायक जी कुछ सहायता किए थे। मतलब विधायक जी सहायता किए, लेकिन प्रशासनिक तौर पर अभी डीएम एसडीएम कोई सहायता अभी नहीं। कोई वो नहीं आया है, ना कोई ऐसा भी दिखाई दे इस रहा। चीज़ को हमारे जो जिलाधिकारी हैं, उप जिलाधिकारी महोदय जी ने सोचना चाहिए कि हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं, हमारे जो क्षेत्रीय विधायक हैं, उन्होंने इस परिवार के बारे में मदद किया, लेकिन जो प्रशासन के तौर पर देखा जाए तो भी किसी प्रकार का मदद नहीं नहीं, कोई मदद नहीं मिली है। और लेखपाल महोदय से आज भी बात हमारी हुई थी। इनके एक आय प्रमाण पत्र पे रिपोर्ट लगानी थी, तो हमने फ़ोन किया था तो बोले कि हाँ लग जाएगी, लेकिन अब लग गई कि नहीं ये नहीं जानकारी सुबह बात हुई थी, जिससे कि इनका राशन कार्ड कंप्लीट किया जाए। तो जैसा कि आपको मैंने दिखा दिया और अभी विधिवत पूरी तरीके से दिखाऊंगा कि किस तरीके से ये घर गिरा। ये घर गिरने का मुख्य कारण क्या था? इस घर गिरने का मुख्य कारण यही था कि यहाँ पर पानी का जो रुख है, बहाव तो है, पानी जब बरसता है तो निकल जाता है, लेकिन मिट्टी का घर था और ये भरभरा के गिर गया। और जब गिरा तो इसके नीचे एक बच्चा चोटिल हो गया, जो जाकर के दवा लाए, ठीक हुआ है। लेकिन सोचने वाली बात यह है, इस परिवार के अंदर एक विकलांग है। विकलांग होने के बाद भी सरकार द्वारा किसी भी प्रकार की सहायता इसको नहीं दी गई है। तो आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए द अमर टाइम्स। मैं अभी हमने आपको इस बड़ी खबर से रूबरू कराया है। ऐसे ही तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें और बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए द अमर टाइम्स।